हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर बता रहा हूं। ये पेपर आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा और आपके 100% सिलेबस पर आधारित है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे ये सभी प्रश्न आप हल करेंगे। क्लास 11th वाले सब्जेक्ट है आपका हिंदी। और देख सकते हैं आपको एक बात मैं बता दूं, अगर टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है, वहां पर आपको पीडीएफ चाहिए विभिन्न प्रकार की, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। मेंस एजुकेशन जो हमारा चैनल का नाम है वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, तो आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको पीडीएफ फॉर्म पर मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रेमचंद का मूल नाम था, ये आपके चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है, आपको इसे याद रखना है। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। इसे आपको अच्छे से याद रख लेना है इस प्रश्न को। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। शब्द गुण के प्रकार होते हैं, तो शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक तो होता है आपका माधुर्य गुण, ठीक है, माधुर्य गुण मधुरता का सूचक होता है। इसके बाद में एक होता है ओज गुण, ठीक है, ये वीरता का सूचक होता है, ठीक है। और उसके बाद में एक होता है आपका प्रसाद गुण, ठीक है, ये शांति का सूचक होता है, मतलब शांत रसों में ये पाया जाता है। ऐसे आपको याद रख लेना है। तो माधुर्य, ओज और प्रसाद ये शब्द गुण के 3 प्रकार हैं। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जो कृष्णा सोबती है इनकी रचना का नाम है जिंदगी नामा। बीजक किसका रचना ग्रंथ है? तो आपको याद रखना है कबीरदास जी। कबीरदास जी का रचना ग्रंथ है बीजक। इसमें इनकी 3 रचनाएं मुख्यतः आती है, जिसमें आपको याद रखना है एक तो है साखी, उसके बाद में दूसरी है सबद, सबद के बाद में आपको याद रखना है रमेनी। साकी, सबद, रमेनी ये बीजक रचना ग्रंथ में तीनों आ जाती है। इसके बाद विभत्स रस का स्थायी भाव, तो विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है वाणी का जो डिक्टेटर है वो कहा जाता है कबीरदास जी को। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे आप सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है आप लोगों के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है। कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं, तो जो कबीरदास जी हैं वो आपके निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। इसके बाद मीराबाई भाषा, मीराबाई की जो भाषा है वो आपको याद रखना है राजस्थानी। मीराबाई की भाषा राजस्थानी। परमाल रासो की रचना है, तो आपको यहाँ पर कमेंट करके उत्तर बताना है कि परमाल रासो किसकी रचना है, क्योंकि हमने आदिकाल आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 संचारी भाव होते हैं। कितने होते हैं संचारी भाव? 33 होते हैं। आश्रय की चेष्टाओं को, आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मासिक वेतन, मासिक वेतन को क्या कहा गया है? तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो मासिक वेतन है उसको पूर्णिमा का चांद कहा गया है। मासिक वेतन पूर्णिमा का चांद। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। देखिएगा सही जोड़ी, नमक का दरोगा, तो नमक का जो दरोगा है ये आपको प्रेमचंद याद रखना है। अपू के 2.5 साल ये सत्यजीत राय याद रखना है। हाथ मलना ये आपका मुहावरा भी है और इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। तुम भी आ गए, यहाँ पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, मतलब निपात शब्द है। इसके बाद स्वर साम्राज्ञी, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पर जाएंगे। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य राजस्थान का है, राजस्थान को म्हारो राजस्थान, ठीक है, घूमर नृत्य राजस्थान। बिल्कुल ऐसे आप जोड़ी मिलाएंगे। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का, सब्जेक्ट से संबंधित जो समस्याएं उसका समाधान बिल्कुल कर दिया जाएगा। अब देखिए सत्य असत्य, यहाँ पर सदुक्कड़ी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, क्योंकि ये असत्य है, माधुर्य गुण में नहीं होती है, ठीक है, ओज गुण में होती है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है सत्य, क्योंकि विभाव 2 प्रकार के ही होते हैं। एक तो होता है आपका आलंबन विभाव और दूसरा होता है आपका उद्दीपन विभाव। उद्दीपन और आलंबन ये विभाव के 2 भेद हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है आपको? मुंशी बंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंशी बंशीधर के जो पिता है वो उसे ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाथेर पांचाली फिल्म के लेखक सत्यजीत राय हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है।
अपू के 2.5 साल नामक पाठ से ये लिया गया है। कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि कोमल का विलोम कठोर होता है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम्स आपकी 11th क्लास 2022 की जो एग्ज़ाम्स है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सभी वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एक शब्द वाले प्रश्न को। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसका नाम आप बताएंगे आदिकाल। आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है। और आदिकाल की जो समय अवधि है ये 1050 से लेकर के तो 1375 तक मानी जाती है। ये आदिकाल की समय अवधि भी आप याद रखेंगे। आदिकाल से संबंधित एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आदिकाल को चारण भाट काल कहा जाता है। चारण भाट काल। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। अपभ्रंश काल, ठीक है। और आदिकाल को डिंगल पिंगल भाषा का काल भी कहा जाता है। डिंगल पिंगल भाषा का काल कहा जाता है। इस प्रकार से आपको आदिकाल के बारे में याद रखना है। और आदिकाल में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। वीर रस की प्रधानता पाई जाती है आदिकाल में। रीतिकाल की समय अवधि आपको बताना है। संवत 1375 से रीतिकाल स्टार्ट हो जाता है, तो 1700 तक आपका रीतिकाल चलता है। मतलब आदिकाल, आदिकाल के बाद में आपको याद रखना है भक्तिकाल, और भक्तिकाल के बाद में आपका रीतिकाल आता है। और रीतिकाल को 1700 से स्टार्ट माना जाता है। बिल्कुल आप 1700 से 1900 तक याद रखेंगे, ठीक है। ये आदिकाल नहीं, ये रीतिकाल है, इसलिए आपको याद रखना है 1700 से, संवत 1700 से 1900 तक, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। नान बाइयों का मसीहा। नान बाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा कहा जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका प्रबंध काव्य, और उसके बाद में दूसरा आपका होता है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध और मुक्तक ये शैली की दृष्टि से। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो आपको पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल मैं बता दूं, आपकी आदिकाल की रचना है। और यह है आपकी चंदबरदाई की, चंदबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? तो 4 कालों में बांटा है। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप याद करेंगे और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली अपडेट के लिए डेली वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।